नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी इन 7 डेज। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ अपनी तरफ से जो भी हमने चीजों को ऑब्जर्व किया है या भी हमारे जो स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया है उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज ऑफ देयर प्रिपरेशन। हालांकि प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी इन जस्ट 7 डेज इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप आने वाले सभी जरूरी सूचनाओं से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका विषय है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी इन 7 डेज। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे गोल्डन रूल में आपको बताना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 7। ठीक है, पहली बात याद रखिए, 2 ही रूल होते हैं हमेशा जब आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं 7 दिन में। रूल नंबर 1 इज फॉलो रूल ऑफ 7। सेकंड रूल इज ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ 7। कभी भी इस रूल को एस्केप नहीं करना। रूल ऑफ 7 ये कहता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ना कि सिर्फ नीट यूजी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो रूल ऑफ 7 में आता है पहला सबसे बड़ा पॉइंट कि आपको 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है, वो भी रेगुलरली टिल योर डे ऑफ एग्जाम कम्स। सेकेंड पॉइंट, आपको हर टॉपिक से 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप किसी भी टॉपिक पे जाइए, आपको एटलीस्ट उसके 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जब आप टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं जिससे आप किसी भी एग्जाम के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाए इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उस रूल को समझने से पहले आपको कुछ चीजें को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है नो द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आप उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को देखिए और उसके सिलेबस को देखिए। इसके लिए सबसे बढ़िया आपका रहता है कि आप कोई भी ऐसी रेफरेंस बुक को पकड़िए, कोई भी आपके आज के टाइम पे एजुकेशन हब में कोई भी एक बुक अवेलेबल होगी जो किसी भी क्वेश्चन पैटर्न या एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर उसके सिलेबस को रखती है। जैसे कि नीट यूजी के लिए फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट बुक हम जो कहते हैं आज के टाइम पे, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ही ज्यादा बुक्स अवेलेबल होंगी जहां पे आपको लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। अब इससे रेफरेंस क्या लेना है? इसमें आपको बेसिकली पहले तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, दूसरा आप सिलेबस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब 7 इयर्स हमने क्यों कहा? 7 इयर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पीछे जाने का कोई फंक्शन नहीं है। बिकॉज 7 इयर्स में जो ट्रेंड चेंज होना होगा, जो चेंजेस आने होंगे वो आ चुके होंगे। कोई भी एग्जामिनर 10 साल पुराने पेपर से रेफरेंस नहीं लेता है। एटलीस्ट 7 को आप मान सकते हैं कि कंसेक्यूटिव 7 इयर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे और वो चेंजेस कोई भी एग्जामिनर अपने पेपर में लाने की कोशिश करता है। देखिए, 2 चीज हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट आपका था कि यू शुड नो द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड पॉइंट, जब आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ध्यान क्वेश्चन पेपर पे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान वो किन टॉपिक से लिया गया है उस पे होना चाहिए। देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चन को बदल सकता है पर टॉपिक को चेंज नहीं कर सकता। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट में आते हैं। क्वेश्चन के तरीके बदल जाएंगे बट वो टॉपिक नहीं चेंज होंगे। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स that carry more weightage in the exams, and these questions are usually come in a very simple format। और ये इन कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है और आपको इन्हें ज्यादा अटेंशन भी देनी है सो दैट कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन आपसे मिस ना। फोर्थ पॉइंट, आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, उस टॉपिक को पहले रीड कीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जैसे ही रूल ऑफ 7 ये कहता है कि भाई अगर तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके एटलीस्ट तुमको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यूजुअली जब आप 7 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको दिखेगा कि एटलीस्ट किसी भी टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये आपको रूटीन में देखने को मिलेगा। लास्ट मोमेंट में आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में नहीं ले जा सकते, बट एक अच्छे तरीके से आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन के लेवल को स्मार्टली प्लान कर सकते हैं। बिकॉज हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि स्टडी इन अ स्मार्ट वे। लॉन्ग आवर्स पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो टॉपिक आपको लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, आप उसके लिए एक्सट्रीमली शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके लिए डायग्राम बनाइए, उसके लिए फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको हल्का सा निगाह भी मार लेंगे ना, तो भी आपके दिमाग में वो रिकॉलिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। देन लास्ट 7 डेज के लिए आप एटलीस्ट फोकस रहने की कोशिश कीजिए और किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। हमेशा हम लास्ट 7 डेज में बच्चों को कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से या कोई भी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बिकॉज अगर हेल्थ आपकी सही रहेगी तो आप उन
आखिरी के 7 दिनों में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ईट हेल्दी फूड, गेट एडिक्वेट स्लीप। स्लीप का हमने आपको पहले ही बताया कि रूल ऑफ 7, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। और एटलीस्ट आप जब भी पढ़ाई करें तो बीच बीच में आप ब्रेक ले। हर किसी की अपनी क्षमता होती है कंसंट्रेशन की। कोई 2 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकता है, कोई 4 तक कर सकता है, कोई 1 घंटे में कर लेता है, 1 घंटे तक कर सकता है। तो हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, तो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन में ब्रेक्स भी दीजिए। रिमेंबर, द की टू सक्सेस इन नीट यूजी एग्जाम is consistent hard work and dedication. So give your best effort and believe in yourself. तो आज हम आपको जो टिप्स दे रहे हैं, these are also one of the नाइसेस्ट टिप्स जो हमने भी ऑब्जर्व किए और हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमें फीडबैक के फॉर्म में दिए हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो मान लीजिए कि आपका, हम ये नहीं कह सकते कि आप उन बच्चों के साथ compete कर पाएंगे जो पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या 2 साल से या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी एग्जाम। एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हाँ, आप बिना प्रिपेयर करके नहीं गए थे। क्योंकि काफी बच्चे क्लास 12th के होते हैं तो उनको दे फील बर्न्ड कि भाई ऐसे सिचुएशन में क्या हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, बट उन बच्चों के लिए भी ये एक तरीके का बूस्ट की तरह फायदा देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आने वाले एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाली सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।